बॉयकॉट मुद्दे पर बॉलीवुड का डटकर सपोर्ट करने वाली अभिनेत्री को ही क्यों उठाकर बॉलीवुड ने बाहर फेंक दिया। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों लोगों को दीवाना बना दिया, चेहरे पर मासूमियत और प्यारी सी स्माइल से सबका दिल जीत लिया। इन्होंने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन इन्हें फिल्म मोहब्बतें और नियम सैंडल सोप के ऐड की वजह से याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्होंने बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड का जमकर विरोध किया और कहा कि कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड से चलते हैं। क्या आप यकीन करेंगे, इन्होंने अक्षय कुमार पर सेट पर हेरा फेरी करने और घड़ियां चोरी करने का इल्जाम लगाया था। और क्या आप मानेंगे, इन्होंने सलमान खान के सुपरहिट शो बिग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया और बार बार बुलाए जाने पर एक तीखा सा बयान दिया। तो कौन थी यह अभिनेत्री और क्यों कम समय में ही इन्हें बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ा, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 2000 के समय पर बॉलीवुड में फिल्मों में एंट्री करने वाली प्रीति झंगियानी की। उन्होंने मोहब्बतें फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। उनका जन्म 18 अगस्त 1980 को एक सिंधी परिवार में बेंगलुरु में हुआ था। इनकी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी हुई। वह कॉलेज में कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स कर रही थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें मॉडलिंग के कई सारे ऑफर मिलने लगे थे। वह बेहद ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट थी, इसलिए उन्हें कॉलेज के समय में ही मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और प्रीति ने इन मॉडलिंग असाइनमेंट को कंप्लीट भी किया। वहां पर जो फोटोशूट हुए थे वह फोटोज एड एजेंसी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जिसकी वजह से इन्हें और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में काम करने के मौके मिलने लगे। इसके बाद इन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला, जो कि फेमस सिंगर पंकज उधास का म्यूजिक एल्बम था, सच बोलता हूं मैं। इसे राधिका राव और विनय की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था। हालांकि यह गाना ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन प्रीति इंडस्ट्री के लोगों की नजर में आ गई थी। इसके बाद प्रीति को सीधे राजश्री प्रोडक्शन से ऑफर आ गया। राजश्री का नया वेंचर राजश्री म्यूजिक शुरू किया था और इसी में बनने वाले शुरुआती म्यूजिक वीडियो के लिए प्रीति को अप्रोच किया गया था। प्रीति के साथ इस वीडियो में अब्बास नाम के एक्टर थे और इस गाने से मशहूर मराठी सिंगर मिलिंद हिंदी सिंगिंग डेब्यू कर रहे थे। वीडियो का डायरेक्शन कुणाल कोहली ने किया और कोरियोग्राफी सरोज खान ने और इसका कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभाला था मनीष मल्होत्रा ने। प्रीति बॉलीवुड के इन सभी दिग्गजों के सामने नई थी और यह गाना था छुई मुई सी तुम लगती हो। ये गाना राजश्री की एल्बम ये है प्रेम का हिस्सा था। यह गाना सुपरहिट रहा और एक ट्रेंड सेटर साबित हुआ। इस गाने से ट्रेड हुए कोवाला और दूसरे प्रॉप्स दुकानों पर बिकने शुरू हो गए। वहीं इस गाने से जुड़े इवेंट के लिए प्रीति और अब्बास पुणे गए। वहां पर इन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि यह लोग वेन्यू से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल रही होगी, लेकिन इस म्यूजिक वीडियो से इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इन्हें भी यकीन नहीं हो पा रहा था। यहाँ से इनका एक्टिंग करियर शुरू हो गया और इन्हें कुछ टीवी विज्ञापनों में भी काम करने का मौका मिला, जिनके सबसे खास रहा नीमा सैंडल सोप का एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद 1991 में उन्होंने एक तमिल और तेलुगु फिल्म में काम किया। उन्हें पवन कल्याण से लेकर बालकृष्ण और प्रशांत जैसे पॉपुलर साउथ इंडियन स्टार के साथ फिल्में करने का मौका मिला। तभी एक दिन उनके पिता को यशराज फिल्म से आदित्य चोपड़ा का फोन कॉल आया। उन्होंने प्रीति को अपने ऑफिस बुलाया। जब प्रीति पापा के साथ यशराज के ऑफिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि यशराज की अगली फिल्म मोहब्बतें के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के पहले एक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई और जहां पर एक्टिंग, डांस सब सिखाया जा रहा था। इस फिल्म में प्रीति के रोल को एक क्लासिकल डांसर दिखाना था, इसलिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। यह फिल्म आई और सुपरहिट हो गई। इस फिल्म में काम करने वाला हर एक्टर स्टार बन गया। इस फिल्म में प्रीति ने एक सीधी सादी विधवा लड़की का किरदार निभाया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद प्रीति को दूरदर्शन सहित कई बड़े चैनलों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। इसके बाद प्रीति के पास फिल्मों की लाइन लग गई और बताते हैं कि उन्होंने 10 से ज्यादा फिल्में साइन कर ली थीं, लेकिन अचानक वह बहुत ज्यादा बीमार हो गई और यही उनके करियर के लिए रोड़ा साबित हुआ। लंबे समय तक बीमारी से जूझने की वजह से उनके हाथ से एक एक करके फिल्में निकलते चली गई। वहीं कुछ फिल्में बची थीं, वह शुरू ही नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स की माने तो प्रीति को कुछ फिल्में इसीलिए भी छोड़नी पड़ी क्योंकि वह यश राज के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी। इसमें सुभाष भाई की एक फिल्म भी शामिल थी। बीमारी से रिकवर होने के बाद फिल्मों में वापसी करना प्रीति के लिए इतना आसान नहीं रहा क्योंकि इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था
और ना ही इनका फिल्मी बैकग्राउंड था कि फैमिली से कोई हेल्प कर पाता। प्रीति की ना ही नेटवर्किंग हो पाई थी, ना ही यह ज्यादा आउटस्पोकन थी। वही बीमारी में हाई पावर एंटीबायोटिक लेने की वजह से प्रीति का लुक भी बदलने लगा था और उनके वजन में भी काफी गिरावट आ गई थी। इसका असर यह हुआ कि इन्हें मिलने वाले ज्यादातर ऑफर हाथ से निकल गए। खैर, उन्होंने फिल्मों में वापसी की और सबसे पहले साल 2002 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ना तुम जानो ना हम, जिसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस किया था। इसी साल उनकी फिल्म आई आवारा पागल दीवाना, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और प्रीति का इसमें छोटा सा रोल था। 2002 में ही इनकी फिल्म आई वाह तेरा क्या कहना, जिसमें गोविंदा के साथ रवीना टंडन भी थी और प्रीति सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। और दूसरी फिल्म आई अनर्थ, जिसमें संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने काम किया था। इसमें प्रीति का भी अच्छा रोल था, लेकिन अफसोस यह फिल्म चली नहीं। 2003 में उनकी 2 फिल्में आई बाज और एलओसी, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। 2006 में उनकी फिल्म आई चांद के पार चलो, जिससे इन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद वह 2 और फिल्मों में नजर आई, आग और देखो ये है मुंबई। इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई और एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होती रहीं और असफलताओं के चलते उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने का मन बना लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका बॉलीवुड को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मोहब्बतें के रोल ने उन्हें टाइप कास्ट कर दिया था। लोगों उन्हें दुखियारी और संस्कारी रोल में देखना चाहते थे। कुछ फिल्में तो उन्होंने कर ली, लेकिन आगे कुछ भी नया करने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में इन्हें अनंत महादेवन डायरेक्टेड फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। लेकिन इसके बाद उन्हें नया काम मिलना बंद हो गया, इसीलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। प्रीति ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी और हिंदी जैसी 8 भाषाओं में फिल्में की। आगे चलकर प्रीति एक फिल्म निर्माता बनी और पति के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इसी के बैनर तले इन्होंने एक फिल्म सही धंधे गलत बंधे बनाई। हालांकि यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाए, लेकिन कुछ इंटरनेशनल फंक्शंस में इसे भेजा गया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली सगाई फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के भाई मुश्ताक से हुई थी, लेकिन कुछ मुद्दों के चलते इन्होंने अपनी सगाई तोड़ ली थी। इसके बाद मनाली में प्रीति विद लव तुम्हारा फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसमें उनके हीरो थे परवीन डब्बास। शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए और 2008 में दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बेटे हुए, राजवीर और देव। प्रीति बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड को बिल्कुल भी सही नहीं बताती है। उन्होंने इस बारे में कहा था कि इस ट्रेंड की वजह से पूरी दुनिया के सामने बॉलीवुड गलत तरीके से पेश हो रहा है। यह काम चंद लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्म आवारा पागल दीवाना के सेट पर अक्षय कुमार सबकी घड़ियां चुरा लिया करते थे और थोड़ा परेशान करने के बाद वापस कर देते थे। सलमान खान के सुपरहिट शो बिग बॉस में प्रीति को बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन प्रीति ने उसमें जाने से मना कर दिया और कहा कि बिग बॉस में जाना मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से मुझे बिग बॉस के लगातार ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं हर बार इसे ठुकरा देती हूँ। बिग बॉस के घर में मैं 2 दिन भी नहीं रह पाऊंगी। फिलहाल प्रीति अपनी जिंदगी में खुश है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में रहती है। कुछ समय पहले उन्होंने लखनऊ में राजनीतिक पृष्ठभूमि की फिल्म महापौर की शूटिंग की थी, जिसमें वह मेयर बनी थी। इसके अलावा उन्हें वेब सीरीज कफस में भी अच्छा रोल निभाते देखा गया था। उम्मीद करते हैं प्रीति आगे भी अच्छा काम करती नजर आएंगी। हम प्रीति के अच्छे स्वास्थ्य थे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।